दरगाह पर विधवा महिला से दुष्कर्म, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी, नई नई लड़कियों को बनाता है शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मौलवी, मौलाना, हाफिज और कट्टरपंथियों की करतूतें आए दिन सामने आती रहती हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब इनके काले कारनामों के चर्चे खबरों में ना हो। कभी मदरसों में दहशतगर्दी की शिक्षा तो कभी मज़ारों और दरगाहों पर झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म। इनके काले कारनामों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। ऐसे में इस सूची में एक और घटना शामिल हो चुकी है। घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है, जहां एक दरगाह पर विधवा महिला से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता यहां बड़े सरकार नाम की दरगाह पर अपनी बेटी के साथ जियारत करने आई थी और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। रेप का आरोप राहत नाम के युवक पर लगा है, जिसने मुंह खोलने पर महिला को जान से मार डालने की धमकी भी दी। मिली जानकारी के अनुसार राहत की दरगाह परिसर में चादर और सिन्नी की दुकान है। उस पर आरोप है कि वह इलाज के नाम पर आए दिन नई नई लड़कियों को दुष्कर्म का शिकार बनाता है। पूरे मामले को लेकर सोमवार यानी कि 13 मई 2024 को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा मामला बदायूं के थाना कोतवाली क्षेत्र का है। शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि वो विधवा है और मूल रूप से यूपी के ही बिजनौर जिले की रहने वाली है। पीड़िता 6 वर्षीय बच्चे की मां है। वह 1 साल से अपनी बेटी के साथ बदायूं के बड़े सरकार की दरगाह में जियारत करने आ रही थी। इसी दरगाह के परिसर में राहत नाम के युवक ने दुकान खोल रखी है। वह सिन्नी और चादरें बेचता है। शिकायत में बताया गया है कि लगभग 15 दिन पहले राहत पीड़िता के बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने राहत का विरोध किया तो उसकी पिटाई भी की गई। महिला ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और दुष्कर्म के बाद राहत ने पीड़िता को धमकाते हुए कहा, अगर तूने मेरी भविष्य में बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शिकायत में महिला ने आगे बताया है कि राहत आए दिन नई नई लड़कियों को जियारत के नाम पर बुलाकर उनसे बलात्कार करता है। लड़कियां विरोध करें तो उन्हें पीटा भी जाता है। महिला का दावा है कि राहत खुलेआम दावा करता है कि वह पुलिस को पैसा देता है। महिला ने खुद को डरा हुआ बताते हुए अपने साथ अपनी बेटी की जान माल की सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई है। फिलहाल पुलिस ने राहत को नामजद करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में ही गुरुवार 19 मार्च 2024 को 2 हिंदू बच्चों की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस हमले में तीसरा बच्चा घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 20 मार्च को घटना के मुख्य आरोपित साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं फरार चल रहे 25,000 के इनामी जावेद को इसी दिन बरेली से दबोच लिया गया था। दोनों हमलावर सगे भाई थे। मिली जानकारी में यह बात निकलकर सामने आई थी कि मुख्य आरोपित साजिद भी बचपन से इसी बड़े सरकार की दरगाह पर आया करता था। तब साजिद की दादी ने भी दावा किया था कि उनके पोते की मानसिक बीमारी का इलाज बचपन में बड़े सरकार की ही दरगाह पर ले जाकर करवाया जाता था। साजिद का पूरा गांव भी खुद को बड़े सरकार की दरगाह का मुरीद बताता है। जिस जगह दोनों बच्चों की हत्या हुई थी वहां से महज कुछ ही मिनटों के फासले पर बड़े सरकार की दरगाह मौजूद है। ताजा मामले में पीड़िता ने भी अपना और कई अन्य महिलाओं का इलाज इस दरगाह पर चलने की बात कबूली है। बता दें कि यूपी का ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां एक 32 वर्षीय जब्बार नाम के मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मौलवी पर आरोप था कि उसने एक लड़की का कई बार बलात्कार किया। साथ ही मौलवी पर आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगा। मामला करीब 2 साल पुराना बताया गया है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। पूरा मामला गाजियाबाद जिले में मंसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां 2 साल पहले एक लड़की मौलवी जब्बार के यहां पढ़ने जाती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान कथित तौर पर लड़की से रेप किया और वीडियो बना लिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद से वो लगातार युवती पर संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। ऐसा नहीं करने पर आरोपी मौलवी छात्रा को वीडियो लीक करने की धमकी देता था। गाजियाबाद ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि इस मामले का वीडियो गांव में सार्वजनिक हो गया था, जिसके बाद गांव वालों ने पीड़िता के माता पिता को इस बारे में जानकारी दी। तब पीड़िता के परिजनों की तरफ से मौलवी के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई।
डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शिकायत के आधार पर हमने जब्बार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत प्राथमिकता दर्ज कर ली है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस थाना है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आरोपी ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया या किसी और ने उसे अपलोड किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी जब्बार मूल रूप से मेरठ में सरधना इलाके का रहने वाला है और इस समय वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में रह रहा था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही जब्बार वहां के मस्जिद से चला गया था। पुलिस ने आगे बताया कि मौलवी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी एक चौंका देने वाला मामला सामने आया था। यहाँ एक मौलाना पर किशोरी के साथ रेप का आरोप लगा। आरोप है कि मौलाना पिछले करीब 4 महीने से किशोरी के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसी बीच जब पीड़िता की तबीयत खराब हो गई तो मौलाना ने उसे गर्भपात की दवा दे डाली। बता दें कि इससे पीड़िता की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिवार को दी। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन हैरान रह गए। परिजनों ने किशोरी को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पता चला कि पीड़िता 3 माह की गर्भवती है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से सामने आया था। यहाँ एक परिवार किसी तरह से मजदूरी करके अपना पेट भरता है। पीड़िता के घर के सामने सोनू हाफिज नाम का मौलाना रहता था, जो पास के ही एक मस्जिद का मौलाना था। आरोप है कि आरोपी मौलाना 14 साल की नाबालिग पीड़िता को काफी दिनों से खाने पीने की चीजें दे रहा था। वह पीड़िता को अपने घर बुलाता। इस दौरान वह उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता। आरोप है कि जब इस पूरे मामले की जानकारी पीड़िता के परिवार को लगी तो आरोपी मौलाना ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। बता दें कि आरोपी मौलाना ने नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की गोली भी खिला दी। इससे पीड़िता की सेहत खराब हो गई थी। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वह 3 माह की गर्भवती थी। अब पीड़ित परिवार की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। बता दें कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ आरोपी मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर कानपुर के डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी के तहत केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। दुष्कर्म का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। राजधानी लखनऊ से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां मदरसे में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। आरोप है कि 8 साल की बच्ची के साथ मदरसे के मौलाना और उसके भाई ने रेप किया। इस कुकर्म में बच्ची की मां की भी मिलीभगत थी। कथित तौर पर उसके मौलाना से अवैध संबंध थे। पीड़ित बच्ची का पिता नौकरी के लिए ओमान गया था। जब वह 5 महीने बाद छुट्टी पर घर वापस आया तो बेटी ने पूरी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पिता जब ओमान से वापस आया तो उसने बेटी को ठाकुरगंज स्थित मदरसा जाने के लिए कहा, जहां वह अक्सर पढ़ाई के लिए जाया करती थी। लेकिन उस दिन वह लाख कहने पर तैयार नहीं हो रही थी। प्रेशर देने पर रोने लगी। पूछने पर कुछ पता नहीं रही थी। काफी समझाने बुझाने के बाद बच्ची ने अपनी चाची को आप बीती सुनाई तो घर वालों के होश उड़ गए। बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी में मौलाना, उसके भाइयों के साथ अपनी मां की भी मिलीभगत बताई। जानकारी के मुताबिक पीड़िता का पिता जब विदेश जा रहा था तब उसने अपने परिवार की देखरेख का जिम्मा मौलाना और उसके भाई अरशद को सौंप दिया था। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसकी पत्नी का अवैध संबंध मौलाना से बन चुका था। वहीं उसकी बेटी से दुष्कर्म किया जा रहा था। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने अब्दीन समेत उसके भाई और पीड़िता की मां के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376A, 376D, 120B, 504 और लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।